नमस्कार। 2024 की राजनीतिक गोलबंदी के समीकरण में श्रीमान आपका स्वागत करते हैं। 42वें संशोधन में एक बात रखी गई थी, भारत लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हम आपके दिल में बसते हैं, हर पार्टी कहता है, लेकिन काम होने के बाद बोलता है हम आपके हैं कौन। चलिए 2024 में आपका स्वागत करेंगे। आज हमारे साथ हैं भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हुए। चलिए पहले आपका उनका परिचय करें। क्या नाम हुआ अभी आपका? जी, मेरा मोहम्मद जलाल अंसारी नाम है। मोहम्मद भाई, कहाँ ही भाजपा में आ गए बताइए? इतना लंबा समय राज किए दूसरे जगह, भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चा ध्यान देगा आपको, आप लोगों पर? क्या ऐसा कोई काम हुआ है जो जिसको अल्पसंख्यक को छाट के कोई काम किया मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री? ऐसा भाजपा पर एक तुष्टीकरण का नीति लगा हुआ है कि ये हिंदुओं की पार्टी है, सनातनीय पार्टी है। वो बाबरी मस्जिद को तोड़कर ये लोग मंदिर बना दिए। हम नहीं कर रहे श्रीमान, ना हम पक्ष में ना हम विपक्ष में, लेकिन एक अल्पसंख्यक मोर्चा के आप यहाँ पदाधिकारी हैं, क्या कुछ कहेंगे भाजपा को लेकर? देखिए, जो कांग्रेस, जो बाबरी मस्जिद जो टूटा वो किसकी सरकार में टूटा है? आप ही के सरकार, कांग्रेस के सरकार जी, तो कांग्रेस के सरकार में टूटा, उस तो भाजपा के सरकार नहीं था। दूसरा नंबर है कि जो उसमें मस्जिद जो टूटा है, तो उसमें ये कैसे जानते हैं कि सिर्फ भाजपा ये लोग था, का हिंदू कांग्रेस में नहीं है? अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, तो आप कैसे जानते हैं कि उसमें भाजपा ही लोग हैं? अच्छा, नहीं, ये तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत जो भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि अल्पसंख्यक के बारे में नहीं सोचते हैं, तो जलाल भाई क्या कहेंगे? हम तो आपसे पहले भी बोल चुके हैं कि आप एक भी काम बताइए जो मोदी जी जो देश में कोई भी योजना लाया है उसमें कोई जो कि मुस्लिम को छाट के रखा है। MIM के एक बड़े नेता का नाम आप जानते हैं? बड़ा फेमस नेता है, सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया पर हमेशा MI जो अभी आपका लालू जी समझ लीजिए, या मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव जी, तो वो अभी एक स्टेटमेंट उसका था कि MI मतलब यादव मुस्लिम नहीं, MI मतलब बोला कि महिला और यादव, तो उसमें मुस्लिम को वो कहाँ रखा? कितना लोकसभा आपको पता है ना? झारखंड में 14 है। 14 एक भी सीट मिला आप लोग को? एक भी सीट तो का यूपी में का यादव जी को दिया। जलाल भाई, फिर देखिए यही माँ कसम खाकर हम अब एक तो बात पूछेंगे, एक सीट क्यों नहीं मिला आपको? कहाँ रह गया तुष्टि? कहाँ जब बात करते हैं आप विकास की तो कहाँ अधूरा रह जाता है? और इतना बड़ा संख्या अल्पसंख्यक का क्यों उपेक्षित? देखिए, मुस्लिम जो है भारतीय जनता में है, लेकिन कम मात्रा में है। जिस दिन जो अगर मान ले 30% भी वोट अगर मुस्लिम का बीजेपी में जाने लगे तो जरूर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को टिकट देगा। योगी जी का नाम सुने? एकदम सुने हैं। सब आदमी उनको बोलता है कि सीधा इनका टारगेट रहता है कि विरोध वाली बात। नहीं, विरोध कभी नहीं, वो तो वहाँ से आप 3 तलाक वाला जो 3 तलाक का जो विधेयक आया था, इसको लेकर आप खुश हैं? महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ, मानसिक शोषण हुआ, कहीं ना कहीं 3 तलाक के आने से इसमें कमी आई, इसको मानेंगे क्या? देखिए, 3 तलाक, पहला नंबर तो ये जो शरीयत के बात है, तो 3 तलाक जो देता है कौन आदमी देता है? पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी तलाक देता है? दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला, जिसको कोई लेना देना नहीं दीन से लेना है नहीं उसको दुनिया से लेना है, वो लोग तलाक देता है। तो वो जो अल्लाह से जो नहीं डर रहा, तो कम से कम मोदी से तो डरे, मोदी जी से। अच्छा, शरीयत बड़ा या जलाल भाई, शरीयत बड़ा कि संविधान बड़ा? देखिए, शरीयत हम लोग को बोला है कि संविधान को मान के चलना है, तो शरीयत जलाल भाई नहीं, नंबर 1 में एक में किसको रखेंगे, शरीयत बड़ा या संविधान बड़ा? शरीयत बड़ा है लेकिन संविधान सेम है। आ गए फिर आप वही बात, देश के संविधान को आप नॉन पैरेलल मानकर चल रहे हैं और एक तरफ बोलते हैं कि भाजपा और कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस और भाजपा, यार जब देखिए शरीयत वो तो दीन की बात है, लेकिन संविधान तो मेरा ये देश की बात है। तो जब देश की बात आएगा तो पहले संविधान है, और अगर दीन की बात आएगा तो शरीयत। मोदी भक्ति इतना काहे जलाल भाई में आ गया, बताइए तो जरा। नहीं, मोदी भक्त की बात नहीं है। अगर देश का भारतीय जनता पार्टी के कोई भी अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो हम उसका भक्त रहेंगे। अंधभक्त नाम देता है विपक्ष लोग आप लोग को। भक्त वो लोग देने दीजिए, अंधभक्त क्या काम देखिए किया है। कौन नारा एक ठो आया पता है आप लोगों की? नहीं नारा देखिए, उसका बहुत नारा नहीं, भाजपा एक तो नारा दिया है आपकी 400 पार नारा करने के बाद क्या कुछ कर दीजिएगा? आलू कर दीजिएगा 10 रुपया, तेल कर दीजिएगा 70 रुपया, पेट्रोल कर दीजिएगा 60 रुपया, या फिर घर का अगल बगल पास पड़ोस अगल बगल गोतिया चचेरा ममेरा हर के घर से को नौकरी दे दीजिएगा, क्या कुछ करिएगा? देखिए, पहला जो महंगाई जो है, तो उसमें अगर महंगाई जैसे हम अगर 5,000 कमा रहे हैं तो हम, मेरे लिए तो वहाँ पर दिया है सरकार, छूट दिया है, चावल दिया है, बहुत से राशन दिया है, उसको छूट दिया। आप जैसे गैस के बारे में बोल रहे हैं कि पहले 400 था अभी 900 हो गया, तो जो गरीब है उसके लिए तो कमी है, लेकिन जो अच्छा पैसा कमा रहा है वो तो। जलाल भाई क्या करते हैं? स्वास्थ्य। जलाल भाई क्या करते हैं? जी, हम छोटा सा बिजनेस करते हैं।
इसीलिए मिजाज आपका ठीक है ना? ना, अच्छा, गरीब के तरफ से क्या बीजेपी कुछ करने जा रही है जो अल्पसंख्यक का वोट इस बार प्रतिशत बढ़ेगा बीजेपी के पक्ष में? एकदम इस बार 30% वोट भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक मोर्चा से मिलेगा। एक प्रश्न के साथ हम आपके साथ वाइंड अप करेंगे। क्या कुछ अपने समुदाय के लोगों को आप समझा पाएंगे कि भाजपा आपके लिए है, भाजपा आपके दिल में है, भाजपा आपके जमीर में है, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो इस राष्ट्र का कल्याण कर सकती है? एकदम। क्या कुछ कहकर जाएंगे उनके पास? देखिए, जो भी योजना आया है, जैसे हेल्थ योजना आया है, उसमें बहुत से ऐसा जो अल्पसंख्यक का जो मुस्लिम समुदाय है, जो उसका फायदा लिया है और उसके माध्यम से जाके वो इलाज करवाया और आज स्वास्थ्य है, ठीक है, बढ़िया। मैंने इस बार 400 पार आप लोग एकदम 400 पार होगा। और यहाँ पर चंद्र प्रकाश चौधरी जी को हम लोग 10%। देखिए, आप हमको गलत जगह खींच के लाए। चंद्र प्रकाश चौधरी जी का 2 काम बताइए तो। 2 काम, हजारों काम है। अभी हम लोग पास बुक है, बुक में दिखा देंगे। बुक में तो 1000 नाम लिखा दिए थे। जलेसर महतो भी विकास पुरुष का नाम लिखे थे, लेकिन कहाँ हार गए? वो भी सुनिए, प्रभु सुनिए ना, विकास पुरुष का नाम वो भी अपना रखे थे, वो कहाँ नाम लिया? तो एक काम है जो हम लोग जब जल मंत्री जब बने थे तो वाटर बोर्ड का जो वहाँ पर जो आपका तोपचाची झील जो है, तो जो रोड बन रहा था तो उस टाइम में बोला था कि हम फ्री कॉस्ट में हम साफ कर देंगे, आपका कचरा भी साफ हो जाएगा और पानी भी 1 साल का, उसमें 3 साल का स्टॉक रहेगा। लेकिन वो जलेसर जी वो साफ नहीं करने दिया है, क्योंकि हम अपना माध्यम से कराएंगे तो हमको कमीशन आएगा और वो फ्री में रोड वाला जो मलेशिया। जलेसर जी का नाम आप कमीशन से जोड़ के देख रहे हैं? अगर नहीं हुआ आज हम लोग जो पानी के जो दिक्कत में आए हैं तो क्या उन्हीं का देन है? उन्हीं का देन है कि माथेन से पानी आपका धनबाद से होकर कतरास तक घुसा। इसको भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ, पानी आप अभी खुद बोल रहे हैं कि आप डेक्सी तसला लेके दौड़ रहा है, तो कैसे बोल रहे हैं कि आप कि हम लोग ठीक है? देखिए, एक नेता दूसरे पर हमलावर होता है। जलाल भाई अपनी जगह सही है कि अगर विकास पुरुष और विकास का गति आप किताब में छाप कर रखिएगा तो श्रीमान धरातल में डेक्ची कहाँ से दिख रहा है? हमारे प्रश्न में हमारे ही हमको पकड़े हैं, बड़ा बढ़िया किए हैं। एक चीज़ जरूर करेंगे भाजपा के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी से, चाहे जिला में हो या राज्य में हो या केंद्र में हो, अगर आप अल्पसंख्यक के बीच में अपना जगह बनाना चाहते हैं तो इतना जरूर याद रखिए, इनके घर को टटोलना पड़ेगा, इनकी समस्याओं को टटोलना पड़ेगा। जलाल भाई का आर्थिक स्थिति माँ कसम हो सकता है ठीक हो, हम कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन इतना तय है कि 2024 का समीकरण आसान नहीं होगा। एक तरफ राहुल जी न्याय यात्रा में अन्याय के विरुद्ध निकले हैं, दूसरी तरफ सबका विकास का बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जलाल भाई। वोट मिले 400 पार हो जाएं, ठीक है। आज सिलेंडर 400 रुपया कम कर दीजिएगा। 400 रुपया कम आज भी है, लेकिन वो गरीब के लिए जो अच्छा कमा रहा है, ठीक कमा रहा है, वो क्यों देश से ये करेगा? वो अच्छा ज़्यादा ही पैसा देगा। इसी तरह विपक्ष वाला को हम बोलते हैं, ऐसा ही 2-4 गो आदमी निकालिए जैसे खतरनाक बोले। जय हिंद।